हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? बच्चों मैं मनोज चौहान, 2006 का पेपर नंबर और आईआईटी का पेपर नंबर 2006 और क्वेश्चन नंबर 15 अपन स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। बच्चों टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एट कोई पॉइंट दे रखा है पी ऑफ एक्स कॉमा वाई और कट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली सच दैट बी पी अपॉन ए पी सेक्शन फॉर्मूला दे रखा है सच दैट एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन, है ना। वन पर फंक्शन का वैल्यू बना रहा है। ठीक है भाई, ठीक है। वो जो यहाँ पर ऑप्शन रखे हैं अपने को, इक्वेशन ऑफ कर्व इज एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3y या माइनस 3y इज इक्वल टू 0। नॉर्मल एट 1 1 इज एक्स प्लस 3y, नॉर्मल इनका इक्वेशन रखा है अपने को। अच्छा, कर्व पासेस थ्रू 2,1/8 है ना, एक पॉइंट है जो बाउंड्री वैल्यू कंडीशन शायद इंटीग्रेट करके आएगा। तो ऑब्वियसली बात ऐसा लग रहा है कि भाई अच्छा कर्व की इक्वेशन ये रही, उसको इंटीग्रेट करके लाए होंगे, ये आया होगा, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन ये रही होगी। ओके ओके, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कर्व इज दिस, है ना। तो अगेन बच्चों इसको अपने इंटीग्रेट किया होगा, शायद दो ऑप्शन आ रहे होंगे, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, है ना, ऐसा लग रहा है। अब इसमें एक बार स्केच ड्रॉ करते हैं कि ये अपन ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया और ए और बी, है ना, टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व। तो कुछ एक हल्का सा अप्रोक्सीमेट आइडिया, ठीक है। ये अपन ने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स इंटरसेप्ट ए हो गया, ये वाई इंटरसेप्ट आपका बी हो गया। ये पॉइंट अपन जनरल पॉइंट पी मान लेते हैं, ये पॉइंट अपने को दे रखा है एक्स कॉमा वाई, ठीक है। गिवन दैट एफ ऑफ वन, ये जो कर्व है इस पर कहीं पर कोई पॉइंट है येलो वाले कर्व पर 1,1, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन बेसिकली। वैसे मतलब बीपी अपॉन इस्ट दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 3/1, ये 3:1 अपने को दे रखा है, ठीक है। तो बच्चों ये बात हर एक पॉइंट के लिए वैलिड है। तो अगेन अपने पास एक जनरल तरीका रहेगा सॉल्व करने के लिए कि फॉर एनी पॉइंट एक्स वाई, हमेशा कभी भी आप कोई भी पॉइंट लो, उस पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो, कोई भी पॉइंट लो आप, तो कर्व अपना चलायमान है। और हमेशा जब जैसे टेंजेंट लाइन अगर वेरी भी कर रही है, मान लो यहाँ पर अपन ने अगर दूसरी कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी, लेट्स से यहाँ पर पॉइंट होता है, तो भी बच्चों जो दिस अपॉन दिस रहेगा वो आपका हमेशा 3:1 रहेगा ना, इस तरह का कर्व है। अपने को भी नेचर ऑफ कर्व तो नहीं पता है, शायद इंटीग्रेट करके अपन देख पाए एक्स डी वाई, इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो वेरिएबल सेपरेबल आ रहा है, लॉग वोग आएगा, देखते हैं मतलब, ठीक है। या जैसा भी आएगा, मतलब मुझे भी अभी आइडिया नहीं लग रहा है, ठीक है। वो तो ऑप्शन को इंटीग्रेट करके कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ना, तो इस पॉइंट को अपन मान चुके हैं। तो अपन ने ऐसा किया, ये पॉइंट x1 y1 मान लेते हैं ना। पहला स्टेप अपन ने टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लेगा। टेंजेंट लाइन का इक्वेशन कितना आएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू मैंगो x माइनस x1, ठीक। नेक्स्ट, अब इसमें क्या किया अपन ने, y को 0 कर दिया। y को 0 किया तो यानी कि ये वाला पॉइंट अपन चेस कर रहे हैं, है ना। y को 0 किया तो x कितना आ रहा है, दिख रहा है अपने को, x आ रहा है माइनस y1 अपॉन m प्लस x1, है ना, कॉमा 0, ये पॉइंट आ गया। दूसरा काम बच्चों, y0 के बाद अगला काम ये किया अपन ने, x को 0 कर दिया यहाँ पर, सेकेंड स्टेप। x को 0 किया तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, y का वैल्यू आ रहा है y1 माइनस mx1, है ना, ये पॉइंट आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप, अच्छा, पर ये बोल रहा है ये कि p पॉइंट हमेशा उनको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, अपना 3:1 के रेशियो में। ओके, ठीक है। तो यानी कि ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या है आपका, ये वाला पॉइंट है ए पॉइंट, और ये आपका दूसरा वाला पॉइंट है, ठीक है। हम्म हम्म भाई ऐसा एक और अप्रोच मेरे दिमाग में आई बस अभी, जैसे मैंने इसको अभी ऐसे किया, ठीक है। कि वैसे तो तीनों पॉइंट एक लाइन पर है, 3:1 कर सकते हैं। ये पॉइंट ए बोल देता हूँ, है ना, ये पॉइंट बी बोल देता हूँ, और ये पॉइंट ए है, ये आपका पंजाब है, और ये आपका बॉम्बे है। अभी तक तो हमने ये यूज़ किया कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर है। अब अपन ये यूज़ कर सकते हैं कि बी पी अपॉन ए पी, है ना, बी पी अपॉन ए पी, ये 3:1 रहेगा। ए पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्स पर है, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय ये 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस अपॉन 4, है ना, सेक्शन फॉर्मूला से कितना आ जाएगा, पी। तो आप एक्स कोऑर्डिनेट कर लो चाहे वाई कोऑर्डिनेट कर लो, बात बराबर है, क्योंकि तीनों पॉइंट एक लाइन पर है। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट से जो रिलेशन आएगा वैसा का वैसे ही सेम चीज़ आपका वाई कोऑर्डिनेट से आएगा। तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट का लिख रहा हूँ 3 इंटू इसका ए का, 3 इंटू दिस, 3 इंटू कितना आ जाएगा, x1 माइनस y1 अपॉन m। 3 इंटू ए का एक्स कोऑर्डिनेट, 1 इंटू बी का एक्स कोऑर्डिनेट। बी का एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों वैसे ही दिख रहा है, बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है आपका, 0 है, ठीक, प्लस 0 डिवाइडेड बाय 4, है ना, सेक्शन फॉर्मूला अपॉन 4। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट का था, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर ये क्या है, x1 है, ठीक है। ये अपना आया, ओके ओके ओके। आइए इसको लिखते हैं थोड़ा सा, 4 उधर उच के आए थे, तो कितना आ रहा है, 3x1, 3 टाइम्स x1 माइनस y1 बाय m माइनस y1 बाय माइनस y1 अपॉन m, है ना,
इज इक्वल टू 4 टाइम्स x1 है ना, 4 टाइम्स x1, 4 टाइम्स x1 तो कितना आ जाएगा बच्चों, राइट साइड हो जाएगा आपका x1 इज इक्वल टू -3 y1 बाय m। ठीक है, तो m यानी कि dy बाई डी एक्स है ना, किसी भी पॉइंट पर इसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ। x1 y1 तो मैंने कोई पॉइंट लिए थे फिलहाल टाइमिंग के लिए, h कॉमा के जैसे लेते हैं, फिर बाद में उसको जनरलाइज करके क्या लिखते हैं x y। तो अपन यहाँ पर रख देते हैं x कॉमा y, कितना आ जाएगा 3y बाय एक्स, जनरलाइज कर दिया, x1 y1 की जगह लिख दिया x कॉमा y, तो यहाँ माइनस साइन भी आएगा। ठीक, तो ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया। एक बार देख लेते हैं कोई ऑप्शन आ रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स है -3y बाई एक्स, डी वाई बाई डी एक्स है -3y बाई एक्स, बच्चों सही है, ये आपका ये ऑप्शन आ गया। इंटीग्रेट भी कर लेते हैं हम इसको, तो डी वाई अपॉन वाई आ रहा है प्लस डी एक्स 3dx अपॉन एक्स आ रहा है इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, dx को इधर उचका दिया और y को नीचे लिया है, तो y के नीचे ऐसे है ना, ये आ जाएगा, माइनस का उधर जाके प्लस ही हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट कर दिया बच्चों, कितना आ जाएगा ln y प्लस कितना आएगा 3 ln x प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0, कितना जाएगा y इंटू एक्स क्यूब है ना, 3 ln x कितना जाएगा लॉग ऑफ एक्स क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू ई की पावर -c है ना, c को उधर ले गए ई की पावर -c, वाई एक्स क्यूब बच्चों किससे पास कर रहा है ये वाई एक्स क्यूब, ये 1 1 से पास कर रहा है, तो x की जगह y की जगह 1 रख दिया तो कितना आ जाएगा ई की पावर -c का वैल्यू आ जाएगा अपना 1। तो एक्स वाई क्यूब एक्स क्यूब वाई कितना आ रहा है 1 आ रहा है। नॉर्मल एट 1 1 कर्व पासिस थ्रू 2 1/8, x2 1/8, x2 और y 1/8 सही है, x2 y 1/8 बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन आ गया। नॉर्मल एट 1 1 पर नॉर्मल 1 1 पर नॉर्मल लाइन जो है 1 1 पर नॉर्मल लाइन कुछ 1 1 से तो पास कर ही रहा है ना, और डी वाई बाई डी एक्स 1 1 पर यहीं से निकाल सकते हैं, इस जगह से अपन डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं 1 1 पर, एक्स और वाई की जगह 1 1 रख दिया, यही ऑप्शन आया था ना। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया -3 अपॉन 1, -3 आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया -3। नॉर्मल एट 1 1 -3 अगर डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है तो टेंजेंट लाइन टेंजेंट आ रहा है -3, तो नॉर्मल कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, नॉर्मल स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आया आपका 1/3 आया। ठीक है, लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। बच्चों स्लोप 1/3 है यहाँ पर ना, स्लोप 1/3 है, पर बच्चों यहाँ पर तो स्लोप आपका 1/3 नहीं है, तो -1/3 आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, अच्छा द इक्वेशन ऑफ कर्व इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3y बाई एक्स, तो ये तो आया ही नहीं था अपना। पर बच्चों अब क्या है, गड़बड़ हो गई है एक, वो मैंने भी आपको बताया नहीं, जस्ट अभी मैं बताता हूँ आपको मैंने क्यों नहीं बताया। यही फ्लो जो चलता है ना, जो मेरा चला है वही सभी बच्चों का चलता है। इसमें कहीं पर सवाल में ये दे नहीं रखा है एक्सटर्नल है भाई या इंटरनल है, तो आपने इंटरनल के लिए तो इंटरनल के लिए था ना। ठीक है, अब मैं एक बार दूसरी अप्रोच भी बताता हूँ कि जैसे मैं इस पॉइंट को कुछ मान लेता, वो बताता हूँ एक बार। तो भाई इंटरनल दे रखा था अपने को, ठीक है, इस तरह से भी आप सवाल को स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा टाइम बच जाता है कई बार। ठीक है, तो आपको जो पॉइंट दे रखा था, इसने बोला था बीपी अपॉन एपी कितना था 3:1 है ना। ठीक है, तो आप क्या करो, आप तो डायरेक्ट ही इसको है ना h,0 मान लो। ठीक है, ये 0,k मान लो। ठीक है, ये कितना है 3:1 है ना। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो कितना हो जाएगा 3 इंटू एच अपॉन 4, वो होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट। 3 इंटू एच अपॉन 4 अगर ये है तो कितना आ जाएगा 4h/3 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी क्या कर रहा हूँ, चलो ऐसा करते हैं, फिर उल्टा कर दिया क्या मैंने, इसी को h,k मानते हैं, इसी को h,k मानते हैं और इस पॉइंट को निकाल लेते हैं। तो 3 इंटू समथिंग बच्चों 3 इंटू दिस प्लस 0 अपॉन 4 कितना है h है, तो अपॉन 4h है तो कितना आ जाएगा 4h/3 आ जाएगा। एक बार दोबारा देख लो, 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस क्वांटिटी अपॉन 4 कितना आएगा h आ गया। बच्चों 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस अपॉन 4 कितना आएगा k, तो कितना आ जाएगा 4 k आ जाएगा। दिखा क्या, इंटू वन किया अपॉन 4 के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। बच्चों डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, आप देखो इस लाइन का स्लोप है ना, वही है आपका डी वाई बाई डी एक्स, h,k पर जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या है, इसी लाइन का स्लोप ही तो है। तो इसका स्लोप निकालते हैं, कितना आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 0 - 4h/3 है ना, तो
कितना जाएगा, -3k/h आ जाएगा। इसको जनरलाइज कर दिया, कितना आ जाएगा, -3y/x। तो आपको देखा -3y/x ये रहा है ना, यहाँ पर -3y सेम आ गया ना, पर थोड़ा टाइम बच गया अपना। नेक्स्ट भाई आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि भाई यहाँ इंटरनल एक्सटर्नल नहीं दे रखा ना, तो आपको देखना पड़ेगा बीपी, बी पॉइंट कहाँ से था, एक्स एक्सिस से ए, वाई एक्सिस से बी है, वाई एक्सिस से बी आ रहा है। तो भाई आपको ये भी सोचना पड़ेगा कहीं ये डिवीजन जो है आपका एक्सटर्नल तो नहीं है, तो वाई एक्सिस से दूर है, वाई एक्सिस से दूर है, तो इसका मतलब इस तरफ ले लेते हैं। ये मैंने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, तो ये पॉइंट बी मान लेते हैं, ये पॉइंट अपना ए मान लेते हैं, ये पॉइंट आपका पंजाब मान लेते हैं। दोबारा देखो, हाँ भाई बीपी अपॉन एपी कितना है, 3 है। क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, बीपी तिगुना है एपी का, ठीक है। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ जनरली, अगर बहुत इंटीजर टाइप से रेशियो दे रखा होता है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, तो मैं इंटरनल वाला ही फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, अगर बीपी तिगुना है एपी का, तो आप ये मान लीजिए ये जो ए पॉइंट है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 2+1 कितना हो जाएगा, 3, वही दे रखा है अपने को, ठीक है ना। रेशियो को भी आप उसी हिसाब से बांट सकते हो, 3, ये 3 है, ये 1 है, तो ये कितना हो गया, ये टुकड़ा 2 हो गया ना। तो अपन क्या करते हैं, इसका पॉइंट मान लेते हैं लोकस ऑफ पॉइंट h, के, ठीक। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, इस तरह से। फिर क्या फंडा लगेगा कि भाई 2 मल्टीप्लाइड बाय h है ना, 1 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग है ना, वो कितना आएगा, 0। तो 2 इंटू h है ना, 2 इंटू दिस और 1 इंटू दिस है ना, तो 2 इंटू क्या निकाल रहे हैं अपन, y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं ना, तो 2 इंटू के प्लस समथिंग कितना जाएगा, -2k। एक बार चेक कर लें, 2k -2k अपॉन 3 कितना जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अपन x कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, तो 2 इंटू h, ठीक है ना, 2 इंटू h और 1 इंटू 0, ठीक है, यानी कि 2h, ठीक है, 2 इंटू h प्लस 1 इंटू 0, वो कितना जाएगा, 0 अपॉन 3, ये कितना आएगा, ये आएगा ना, ये 2h/3 आ गया, ठीक है। तो अपन ने ये सेक्शन फॉर्मूले से अपन ने निकाल लिया इंटरनल डिवीजन से, ठीक है। बड़े आराम से आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि क्या है, ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0, ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0, कर लोगे आप आराम से, घेर लेते हैं, ठीक है। अब dy/dx लिखते हैं, dy/dx अपन लिख रहे हैं किसी भी जनरल पॉइंट h, k पर। कर दूंगा अभी मैं y2 - y1 लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, 2h/3, दिस माइनस दिस कितना जाएगा, जनरलाइज कर दिया, h और k की जगह x और y लिख दिया, कितना जाएगा, 3 आएगा ना, 3y/x आ जाएगा ना, 2 गॉन, माइनस गॉन, 3y/x, dy/dx कितना है, 3y/x, ये आ गया 3y/x। कैसा लगा आपको ये सवाल, है ना। आईआईटी वाले किस तरह से घुमाते हैं, आपने देखा। तो इंटरनल डिवीजन अगर मेंशन नहीं है, एक्सटर्नल मेंशन नहीं है, तो आपको दोनों ऑप्शन लेके चलने पड़ेंगे, आइदर दिस और दिस, है ना। तो आपका सवाल ही पूरी तरह बदल गया, ठीक है। और अब बच्चों इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो कितना आ रहा है, dy डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 3dx अपॉन x, है ना, उचका उचकी कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई, इंटीग्रेट कर दिया, कितना आएगा, ln y इज इक्वल टू 3 ln x प्लस c, ठीक है। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, e की पावर c इंटू x³ आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल एट 1 देख लेते हैं, तो नॉर्मल एट 1 बच्चों जब डिफरेंशियल इक्वेशन ही आ गई है, तो यहाँ पर x और y की जगह 1 रख देते हैं, तो आराम से अपने को dy/dx मिल रहा है, कितना आ रहा है, 3, और यहाँ पर कितना आ रहा है, dy/dx, तो डेरिवेटिव कितना आ गया, 3। डेरिवेटिव अगर 3 है, मान लो स्लोप अगर 3 है, टेंजेंट लाइन का है, तो नॉर्मल का कितना हो जाएगा, -1/3। तो अपने को 2 कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, एक तो 1 से पास कराना है, और एक स्लोप ही है। क्या अपने को इसका स्लोप दिख रहा है, क्या आराम से दिख रहा है, नेगेटिव ऑफ x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, क्या यहाँ से अपने को स्लोप दिख गया, क्या -1/3 आ गया। प्लस दूसरी चीज चेक कर लो, पॉइंट 1 से पास कर रहा है, 1 + 3 4 सही है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो जरूर यही लीनियर रिलेशन अपना लाइन का इक्वेशन रहा होगा, नॉर्मल एट 1 रहा होगा, ठीक है। भी तो चारों ऑप्शन करेक्ट आ गए, A B C D। तो आई होप आपने काफी एंजॉय किया होगा इस बात को कि अरे यार मैं भी ऐसा फंस जाता, कहाँ पर, इंटरनल एक्सटर्नल के चक्कर में फंस जाता, और मैं 2 ही ऑप्शन मार्क करके आता हूँ, इस तरह से मेरा -2 आ जाता, ठीक है भाई। आईआईटी इस तरह से पेचीदा चीजें क्रिएट करता है आप लोगों के लिए, विच इज रियली मतलब इंजॉइंग, है ना, ठीक है। बाय बाय।